और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया है। सिद्दीकी ने एक बार फिर से खोला समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा और कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। इस वक्त की बड़ी खबर, शब्बीर कुंजरा हत्याकांड में दिन्ना का जितेंद्र गिरफ्तार हुआ है और सपा नेता दिन्ना शर्मा आरएलडी नेता, जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। बीएसपी ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक बार फिर से जुबानी जंग तेज होती जा रही है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जी हां, आपको बता दें शब्बीर कुंजरा हत्याकांड में दिन्ना का भाई जितेंद्र गिरफ्तार हुआ है और सपा नेता दिन्ना शर्मा आरएलडी नेता कल्लन ने रची थी हत्या की साजिश और 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर आरएलडी नेता कल्लन ने हत्या करवाई थी। सपा नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी थी और सपा नेताओं को फंसाने का आरोप भी लगाया है। वहीं बीएसपी ने इस पूरे मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शब्बीर के परिजनों से मुलाकात की और एक बड़ा बयान दिया, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा नेताओं तो कहना है कि सपा नेताओं ने कार्रवाई की है और सपा नेताओं ने करवाई है शब्बीर की हत्या। सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। सपा नेता दिन्ना शर्मा के खिलाफ 31 मामले दर्ज हैं और इस वक्त हमारे साथ खुद बसपा के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सिद्दीकी जी, आपका ये जो बयान सामने आया है, आप समझना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है जी जी कि ये समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जो बांदा जिले के हैं, श्री दिनेश शर्मा उर्फ दिन्ना जी, उन्होंने उनके भाई जितेंद्र और अन्य लोगों ने शब्बीर की हत्या करके जी उनकी लाश को गायब कर दिया जी, और आज भी नहीं पता चल रहा है कि वो लाश है कहाँ। जितेंद्र शर्मा जो दिन्ना शर्मा के भाई हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और एसएसपी बांदा जब उनका नाम लेते हैं, संबोधन करते हैं प्रेस मीडिया के सामने, तो कहते हैं जितेंद्र शर्मा जी, किस व्यक्ति के लिए कि जिस व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार किया जी कि मैंने 7 गोलियां मारी उसको और लाश को जीप की डिक्की में इंडिको या कोई गाड़ी, इंडिको ही शायद, इंडिको की डिक्की में डाल करके फला आदमी के साथ भेज दिया। जी जी, उसको जो है पुलिस कप्तान ये कहते हैं कि फला जी, यानी पूरी तरीके से ये है कि पूरी की पूरी पुलिस प्रेशर में है। और जो शब्बीर है वो उसके परिवार को, उसको न्याय मिलने का या निष्पक्ष कोई कार्रवाई होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जी जी, तो इसलिए शब्बीर के परिवार के लोगों ने, बल्कि सारे मंडी के लोगों ने, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं जी, उन्होंने डिमांड ये की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब पदाधिकारी है समाजवादी सत्तारूढ़। आगे आपकी पार्टी क्या करेगी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर हम तो पहले चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो इसमें। जी जी, और सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की कोई एजेंसी अगर जांच करती निष्पक्ष जांच नहीं होगी, क्योंकि उनका पदाधिकारी है। अगर उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच के लिए सिफारिश नहीं करते तो हम सदन में इसको उठाएंगे, कार्रवाई रोकेंगे। चलिए सतीश जी, ये कदम आप आगे उठाएंगे। अगर कार्रवाई कोई नहीं होती सीबीआई जांच की, जी जी, तो हमारी सरकार आने के बाद हम नए सिरे से इस मामले को फिर से खोलेंगे। सिद्दीकी जी, आपने एक बहुत अहम बयान दिया कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। इस बयान की क्या जरूरत थी? देखिए, आप ये देख लें एक तरफ से कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी। उदाहरण के लिए दिन्ना ही है, 1-2 केस नहीं उसके, मैं समझता हूं शायद 2-3 दर्जन केस हैं और खुलेआम उन्होंने 31 मामले दर्ज हैं जी, 31 मामले दर्ज हैं पूरे।
अरे वही 2-3 दर्जन का मेरा मतलब ही वही है, मैं गिनती नहीं किया था। जी जी। 31 आप बता रहे 31 होंगे, लेकिन मेरा कई मामले तो ऐसे हैं कि उन्होंने 20 साल से अभी तक चौराहों में लोगों को गोली मारी जी, और वहीं पर एक नहीं कई हत्याएं की हैं उन्होंने किया। उनके भाई जो दूसरे जितेंद्र है, तीसरे कुछ और नाम है, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये ऐसे लोगों को अगर समाजवादी पार्टी पदाधिकारी बनाए, बस सिद्दीकी जी, सरकार जब आपकी थी तब आपने क्या कुछ कर लिया था इस पूरे मामले को लेकर? सॉरी, क्या कह रहे हैं? सिद्दीकी जी, जब आपकी सरकार थी जी, तब इस पूरे मामले की हम बात करते हैं, जब तो कई दंगे हुए थे, उस पर आपने क्या कुछ कर लिया था? कहां दंगे हुए थे? सॉरी, दंगे कहां हुए थे? जी, दंगे की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं आपसे कि जिन्ना के खिलाफ क्या कुछ कर लिया था? देखिए, उस समय कोई इस तरीके की वारदात हमारी गवर्नमेंट में नहीं हुई। जो उनके पुराने मामले थे, हमारी गवर्नमेंट में इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि गैर कानूनी काम कर लें। जी, ये करते तो इनको मालूम हो जाता था। और आप जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने गैर कानूनी कार्रवाई करने वाले, चाहे हमारी पार्टी के एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, किसी को नहीं छोड़ा। तो जिन्ना कहां लगता है? तो जिन्ना ने और जिन्ना के परिवार के लोगों ने जो आज अपराध कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उस समय कोई अपराध नहीं किया, उसके पहले के हैं उनके। अगर करते या कोई किया भी है, एक आध शायद किया था, तो पुलिस ने इनको बंद भी किया था, मुझे जहां तक स्मरण है जी। तो पुलिस ने इनको बंद किया था, इनके खिलाफ एक किया था, याद आ गया मुझे जी, एक किया था, पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। जी जी। तो हमारे समय पे कोई भी अपराधी हो जी, बख्शा नहीं गया, ना बख्शा जाएगा। सिद्दीकी जी, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि आपने ये भी कहा है कि विधान परिषद को नहीं चलने दिया जाएगा जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, मैंने ये कहा है कि विधानसभा कार्यवाही को हम रोकेंगे जी, और हम बिल्कुल रोक करके इस पर चर्चा कराना चाहेंगे। और सरकार को हम चाहेंगे कि जब आपका पदाधिकारी है, आपकी पुलिस पूरी तरीके से मिली है अपराधियों से, तो फिर कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती, कैसे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सकता है जी। इसलिए इसमें सीबीआई जांच ही एक विकल्प है। जी, चलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, समाचार पत्र से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, सपा नेता दिन्ना शर्मा आरएलडी नेता कल्लन ने रची थी साजिश और 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर आरएलडी नेता कल्लन ने करवाई हत्या। सपा नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी है और सपा नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गुहार भरी चिट्ठी लिखी है और सपा नेताओं को फंसाने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जी हां, बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बयान दिया है और कहा है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी है, तो उसकी बुनियाद अपराध पे ही रखी जाती है। समाजवादी पार्टी का ये फार्मूला है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। अब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उसकी बुनियाद अपराध पे ही रखी जाती है। समाजवादी पार्टी का ये फार्मूला है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। तो आपने सुना क्या कुछ कहा बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। अभी कुछ ही देर पहले समाचार प्लस से बातचीत करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की है। आपको बता दें, शब्बीर कुंजड़ा हत्याकांड में दिन्ना का भाई जितेंद्र गिरफ्तार कर लिया गया है और सपा नेता दिन्ना शर्मा आरएलडी नेता कल्लन ने रची हत्या की साजिश। 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर आरएलडी नेता कल्लन ने हत्या करवाई और सपा नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी है और सपा नेताओं को फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शब्बीर के परिजनों से मुलाकात की और बड़ा बयान दे डाला कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। और ये भी कहा कि सपा नेताओं ने ही शब्बीर की हत्या करवाई और अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। सपा नेता दिन्ना शर्मा के खिलाफ 31 मामले दर्ज हैं। सीओ आशुतोष शुक्ला का बयान आया है और मृतक शब्बीर कुंजड़े के खिलाफ हत्या के प्रयास के 2 केस हैं। साफ तौर से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और बसपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है और बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। और साथ ही साथ विधान परिषद की कार्यवाही में भी इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में किस तरह का असर देखने को मिलेगा, इस पर नजर बनी रहेगी।
और एक और बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां छात्रों ने जमकर हंगामा किया। लैपटॉप वितरण सूची में नाम न होने पर भड़के छात्र। यहां पर एक और अहम खबर आपको बता दें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान आया है। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी, ये कहा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा पर एक बार फिर निशाना साधा है। सपा नेताओं ने करवाई है शब्बीर की हत्या, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये बात उन्होंने बोली। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने खुला सपा के खिलाफ मोर्चा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम बयान, बड़ा बयान दिया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी को लेकर। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया है। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी, ये बयान दिया है। समाजवादी पार्टी को लेकर निशाना साधा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर। बीएसपी नेता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का यह बयान आया है सपा समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है। सपा नेताओं ने करवाई है शब्बीर की हत्या, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये बात उन्होंने बोली है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुद। नसीमुद्दीन जी, समाचार प्लस पर स्वागत है आपका। जी थैंक यू जी। नसीमुद्दीन जी, यहाँ पर आपने बयान दिया है, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। जी जी, क्या क्या वजह है इसके पीछे, क्या देखा आपने जो आपने ये बयान दिया? देखिए, अब मैंने ये बयान बांदा में जी जो शब्बीर कांड है उसको लेकर के दिया था। हाँ क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष हैं जी वो और उनके भाई इत्यादि जी शब्बीर का अपहरण और हत्या के आरोपी हैं। बल्कि समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष के भाई ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने शब्बीर का अपहरण किया, फिर उसे गोली मार करके उसकी लाश गायब कर दी। जी, क्या मतलब है? पदाधिकारी और पदाधिकारी के परिवार के लोग अगर ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमने किसी व्यक्ति की हत्या की, अपहरण किया, हत्या किया और इसके बाद उसको गायब कर दिया, तो इसका क्या अर्थ है? हाँ इसका सीधा अर्थ यही है हाँ कि जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और हत्या करवा रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं तो अपराधी तो सही। हाँ जी, राम आश्रय कुशवाहा जी, नसीमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशवाहा जी, स्वागत है समाचार पर। कुशवाहा जी के सामने मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं केवल अलग बात करूंगा। मैं किसी के सामने जो मुझे कहना होता है, हाँ। मैं समाजवादी पार्टी या किसी से जवाब तलब नहीं करता हूँ। नहीं, जवाब तलब करने की कोई बात नहीं है। नहीं, सॉरी भाई साहब, मुझे मालूम होता है कुशवाहा जी या कोई है तो मैं फोन पे नहीं आता। जी, चलिए आप हमसे बात कर लीजिए, उनसे मत बात करिए, आप हमसे बात कर लीजिए। चलिए, फोन कट गया। कुशवाहा जी हमारे साथ है। कुशवाहा जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, मैं बोल रहा हूँ। जी, कुशवाहा जी, सुना नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो बोल रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर कुछ? देखिए, विपक्ष का धर्म है, वो बोल रहे हैं। ये विपक्ष का धर्म है, हम सत्ता में है, हमारी सरकार है और ये इनका धर्म है जो बोल रहे हैं। हमें जो बात कहनी है अपनी कहनी है। समाजवादी पार्टी की जब से सरकार बनी है, कितना भी कद्दावर नेता हमारे पार्टी का रहा हो, चाहे कैबिनेट मंत्री रहा हो, चाहे राज्य मंत्री रहा हो, चाहे विधायक रहा हो या कोई पदाधिकारी रहा हो या कोई भी अपराधी, IAS अफसर भी रहा हो, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और निश्चित रूप से ये कोई घटना हुई है उसकी जांच करके यदि उसने स्वीकार किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी पर लगातार कुशवाहा जी ये आरोप लगते रहते हैं, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर नेता हो, उन पर आरोप लगते रहते हैं। वजह समझ में आती है, इसको सुधारने की जरूरत है आगे आने वाले समय में। देखिए, एक बात बताऊं, जिसकी सरकार होती है आरोप लगते हैं, नजर इसमें रखनी चाहिए जब कोई दंगा होता है, क्राइम होता है, समाजवादी सरकार कितनी जल्दी कंट्रोल करती है, जो सरकार का काम है। आप देखते हैं कोई अपराध करता है तो यदि अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त हम लोग करते हैं। ये सरकार का काम है, वो सरकार का काम सरकार कर रही है। पिछली सरकारों में
अपराध और घोटाले, आर्थिक घोटाले जबरदस्त हो रहे थे, सरकार एक्शन नहीं ले रही थी, अपराध भी बढ़ रहे थे, विधायक और मंत्री भी बलात्कार जैसे कांडों में फंसे थे, जेल गए थे। ये सरकार में कम से कम इतना नहीं हुआ है। आर्थिक घोटाला और जो सत्ता में बैठे विधायक और मंत्री जो किया करते थे, कम से कम इस सरकार में नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रामाश्रय कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और थोड़ी देर पहले हमने बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से एक बार पहले भी बात की थी। क्या कुछ कहा उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ऐसा है जी जी कि ये समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जो बांदा जिले के हैं, श्री दिनेश शर्मा उर्फ दिन्ना जी, उन्होंने उनके भाई जितेंद्र और अन्य लोगों ने शब्बीर की हत्या करके जी उनकी लाश को गायब कर दिया। स्वयं स्वीकार किया जी कि मैंने 7 गोलियां मारी उसको और लाश को जीप की डिक्की में डाल करके फला आदमी के साथ भेज दिया। यानी पूरी तरीके से ये है कि पूरी की पूरी पुलिस प्रेशर में है और जो शब्बीर है वो उसके परिवार को उसको न्याय मिलने का या निष्पक्ष कोई कार्रवाई होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, अगर हम तो पहले चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो इसमें, जी जी, और सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की कोई एजेंसी अगर जांच करती निष्पक्ष जांच नहीं होगी, क्योंकि उनका पदाधिकारी है। अगर उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच के लिए सिफारिश नहीं करते तो हम सदन में इसको उठाएंगे, कार्रवाई रोकेंगे। तो हमारी सरकार आने के बाद हम नए सिरे से इस मामले को फिर से खोलेंगे। सिद्दीकी जी, आपने एक बहुत अहम बयान दिया कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। इस बयान की क्या जरूरत थी? देखिए, आप ये देख लें एक तरफ से कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी। उदाहरण के लिए जिन्ना ही है, 1-2 केस नहीं उसके, मैं समझता हूं शायद 2-3 दर्जन केस हैं जो उनके पुराने मामले थे। हमारी गवर्नमेंट में इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि गैर कानूनी काम कर लें। जी, ये करते तो इनको मालूम हो जाता था। तो जिन्ना ने और जिन्ना के परिवार के लोगों ने जो आज अपराध कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उस समय कोई अपराध नहीं किया, उसके पहले के हैं उनके। जी, मैंने ये कहा कि विधानसभा कार्यवाही को हम रोकेंगे जी, और हम बिल्कुल रोक करके इस पर चर्चा कराना चाहेंगे और सरकार को हम चाहेंगे कि जब आपका पदाधिकारी है, आपकी पुलिस पूरी तरीके से मिली है अपराधियों से, तो फिर कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती, कैसे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सकता है जी। इसलिए इसमें सीबीआई जांच ही एक विकल्प है। तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी से, बीएसपी नेता है जिन्होंने साफ साफ समाजवादी पार्टी सरकार पर, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी।